हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम 6th क्लास के सोशल हिस्ट्री के लेसन नंबर 5 नए प्रश्न नए विचार के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में हम महात्मा बुद्ध और वर्धमान महावीर के बारे में जानेंगे। महात्मा बुद्ध है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ यानी कि बिहार में दिया था और इनका जो देहांत है यानी कि इनकी मृत्यु है वो कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में हुई थी। इन्होंने कहा है कि हमारा जीवन जो है वो हमारी लालसाओं के कारण दुखों तथा कष्टों से भरा हुआ है। इन लालसाओं से आत्म संयम द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है। उपनिषद चिंतकों के अनुसार आत्मा तथा ब्रह्म जो है वो स्थायी है और ये वास्तव में क्या है, एक ही है। महावीर जैन जो है वो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचारक थे। वे एक क्षत्रिय राजकुमार थे और इनका संबंध जो है वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से था। 30 वर्ष की आयु में ये घर बार छोड़कर जो है वो जंगल में रहने लग गए और 12 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद इन्हें जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध तथा महावीर दोनों ने ही संघ जो बनाए हुए थे जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहती थी। वे सादा जीवन व्यतीत करते थे और भिक्षु जो है वो भिक्षा मांग कर अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते थे। भिक्षु भिक्षुणियों के जो शरण स्थल थे यानी कि जहाँ पर वो रहते थे उस स्थान को विहार कहते थे। और उस समय में महात्मा बुद्ध के समय में एक प्रसिद्ध विद्वान हुआ था पाणिनि, जो कि संस्कृत का विद्वान था और उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना भी की थी। तो बच्चों, आपको इस पिक्चर के अंदर एक गुफा दिखाई दे रही होगी जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये सांची का स्तूप है जहाँ पर महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं और उन अवशेषों के ऊपर इस स्तूप का निर्माण किया गया है। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारे प्रश्न। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो इसमें आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे? गौतम यानी कि सिद्धार्थ जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध का संबंध कौन से गण से था? जो महात्मा बुद्ध है उनका संबंध कौन से गण से था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? शाक्य गण। जो महात्मा बुद्ध है उनका संबंध शाक्य गण से था। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया? महात्मा बुद्ध और वर्धमान महावीर है उन दोनों ने ही एक ही भाषा के अंदर जो है वो अपने उपदेश दिए हैं और वो भाषा कौन सी है? प्राकृत। कौन सी है? प्राकृत। इस भाषा के अंदर उन दोनों ने अपने उपदेश दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सारनाथ। क्या रहेगा? सारनाथ। कार्ले विहार गुफा कहाँ स्थित है? तो इसमें आपको बताना है ये कार्ले विहार एक गुफा है। आपको ये बताना है कि ये गुफा कहाँ पर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? महाराष्ट्र के अंदर। ये गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। जैन धर्म के संस्थापक थे। जो जैन धर्म है वो उसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वर्धमान महावीर ने। किसने की थी? वर्धमान महावीर ने। जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो आपको ये बताना है कि जो जैन शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी कि कौन से शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? जिन नामक शब्द से। किससे हुई है? जिन से। नेक्स्ट है, जिन शब्द का अर्थ है आपको बताना है कि इसके अंदर जो जिन शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ क्या है? विजेता। क्या है उसका अर्थ? विजेता। मनुष्य जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4। कितने आश्रमों में बांटा गया है? 4 आश्रमों के अंदर। ईरानी पैगंबर जरथुस्त्र
सत्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? जेंद अवेस्ता। ईरानी पैगंबर जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? जेंद अवेस्ता। क्या रहेगा? जेंद अवेस्ता। बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के शरण स्थल थे। इसमें आपको बताना है कि जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ थी वो कहाँ पर रहती थी, उनके रहने का स्थान क्या था? तो क्या था? विहार। क्या था? विहार। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं। तो इसमें से कौन से ग्रंथ के अंदर, कौन सी पुस्तक के अंदर उनके लिए नियम दिए गए हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? विनय पिटक। जो विनय पिटक पुस्तक थी उसके अंदर बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाला एक महान विद्वान था। तो कौन था वो? पाणिनि। कौन था? पाणिनि। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। गौतम बुद्ध का देहांत हुआ था। इसमें आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आज से लगभग 2500 साल पहले। कब हुआ था? आज से लगभग 2500 साल पहले। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर हुआ था? पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ पर? पीपल के पेड़ के नीचे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। क्या है? गुरु के समीप बैठना। तो बच्चों, आज का हमारा ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है और आपको बताना है कि आपको इस लेसन में कितने क्वेश्चंस आते थे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपका उसको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए।